नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो नोट में हम कुछ प्रमुख अवधारणाएं या सिद्धांतों की बात करेंगे, उनसे संबंधित विद्वानों के बारे में बताएंगे। साथ ही एक अवधारणा और सिद्धांत पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो नोट पे बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट। देखिए, पहला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ अवधारणा सिद्धांत है, एक तरफ संबंधित विद्वान है। तो पहला है आपका परंपरावाद, ट्रेडिशनलिज्म। तो ट्रेडिशनलिज्म क्या है, परंपरावाद क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको ये जो पांचों सिद्धांत से संबंधित विद्वान हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। परंपरावाद से संबंधित विद्वानों में आपके आ जाते हैं प्लेटो, अरस्तु, गार्नर, लिकॉक, लास्की, पॉल जेनेट, ब्लंशली। इतने सारे विद्वानों का नाम ध्यान इसलिए रखा जाता है कि परीक्षा में प्रश्न कई बार इस प्रकार से बनकर आता है कि निम्न में से कौन सा विद्वान परंपरावाद से संबंधित नहीं है, या फिर निम्न में से कौन से ऐसे विद्वान हैं जो परंपरावाद से संबंधित है। तो इनको बार बार देखते रहें ताकि परीक्षा में जब प्रश्न किसी भी तरीके से आए तो हम उसे कर सकें। तो प्लेटो, अरस्तु, गार्नर, लिकॉक, लास्की, पॉल जेनेट और ब्लंशली, इनका नाम विशेषतः आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद से संबंधित जो विद्वान है वो है ऑगस्ट कॉम्टे। कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे। फिर आपका व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। तो इसको हमने विस्तृत अपने चैनल पे डाल भी रखा है, फिर भी इसके ऊपर आने वाले दिनों में हम बातचीत करेंगे, सभी टॉपिक्स पर करेंगे। तो इसमें देखिए जो विद्वान है वो है चार्ल्स मेरियम, लासवेल, आमंड, डेविड ईस्टन, शिल्स आदि। ये विद्वान हैं, ये व्यवहारवाद से संबंधित हैं। व्यवहारवाद की जो अवधारणा है उसमें सहमत होते हैं, इसलिए इसे व्यवहारवादी विचारकों के अंतर्गत रखा गया है, विद्वानों के अंतर्गत रखा गया है। फिर आता है आपका उत्तर व्यवहारवाद। तो आपको ध्यान है कि व्यवहारवाद में कुछ कमियां थी, उसी को ठीक करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद को लॉन्च किया था। किसने किया था भाई? स्वयं नहीं कर दिया, जिसने व्यवहारवाद लिया उसी ने ही उत्तर व्यवहारवाद लिया, वो है डेविड ईस्टन। फिर आपका है व्यवस्था उपागम। क्या है? व्यवस्था उपागम, सिस्टम अप्रोच। तो डेविड ईस्टन, आमंड, कार्ल डायच और मार्टन कापलान, इससे संबंधित ये विद्वान है। तो व्यवस्था उपागम या सिस्टम अप्रोच से संबंधित जो विद्वान है उसमें कौन कौन है? डेविड ईस्टन है, कार्ल मार्क्स है, कार्ल डायच है, आमंड है, मार्टन कापलान है। इनका नाम आप विशेषतः ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए विद्वान तो और भी जुड़ते जाते हैं, जो भी जिस सिद्धांत से सहमत होते हैं वो उसमें जुड़ते जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनके ऊपर फोकस रखना जरूरी होता है। तो ये 5 सिद्धांत, 5 अवधारणा से संबंधित ये विद्वान हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं आज जिसके ऊपर विस्तृत रूप से, वो है आपका परंपरावाद। क्या है? परंपरावाद, जिसमें कौन कौन है? प्लेटो है, अरस्तु है, गार्नर है, लिकॉक है, लास्की है, पॉल जेनेट है, ब्लंशली है। अब चलिए अब बात करते हैं परंपरावाद के ऊपर कि भाई ये परंपरावाद है क्या। देखो, दो स्थितियों को समझो आप, दोनों में एक समानता है। एक जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की स्थिति, या फिर हम कहें व्यवहारवादी क्रांति के पहले की स्थिति। उस समय के जो राजनीतिक सिद्धांत थे, जो भी राजनीतिक अवधारणाएं थी, दृष्टिकोण थे, उनको पारंपरिक अवधारणा की श्रेणी में रखा गया। किसकी श्रेणी में रखा गया? पारंपरिक अवधारणा की श्रेणी में रखा गया। ये हम बात कर रहे हैं भाई साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, या फिर हम कह सकते हैं जब व्यवहारवादी क्रांति आई उससे पहले जो राजनीतिक सिद्धांत थे, जो दृष्टिकोण थे, उनको किस श्रेणी में रख दिया गया? पारंपरिक कहा गया। ठीक है। तो शास्त्रीय युग में जितने भी विद्वान थे, जिनमें आप देखते हैं प्लेटो, अरस्तु, बोंदा, होब्स, लॉक, रूसो, ये सभी पारंपरिक दार्शनिक कहे जाते हैं, जिनके अध्ययन का दृष्टिकोण ही क्या है? परंपरावादी है। क्या है? अध्ययन का दृष्टिकोण परंपरावादी है। अब परंपरावादियों में अध्ययन के दृष्टिकोण में जो मुख्य बात होती है वो ये होती है कि उनका दृष्टिकोण संस्थात्मक होता है, जैसे राज्य और सरकार का अध्ययन करना। ठीक है। ऐतिहासिक, कानूनी, तार्किक, आदर्शात्मक, काल्पनिक और अनुशासनात्मक है ये दृष्टिकोण। ऐतिहासिक भी है, कानूनी भी है, तार्किक भी है, आदर्शात्मक भी है। इस प्रकार
इन चीज़ों से ये रिलेट करता है। खास बात क्या है कि परंपरावादी जो हैं ये वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाते। किसको नहीं अपनाते? वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाते। कौन नहीं अपनाते? परंपरावादी। ठीक है, इनके विचार व्यक्तिपरक हैं। ये ऐसे कैसे सेंटेंस आते हैं कि परंपरावादियों के विचार हैं व्यक्तिपरक। चिंतन प्रणाली निगमनात्मक है। परंपरावादियों की चिंतन प्रणाली क्या है? निगमनात्मक है। मैं इसको परंपरावाद को आपको एक दिन अच्छे से और करवा दूंगा, बिल्कुल सही तरीके से पीडीएफ बनाकर। ठीक है, तो परंपरावादियों की जो विचार प्रणाली है, चिंतन प्रणाली है, वो निगमनात्मक है। उनके विचारों का आधार क्या है? व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, चिंतन है, कल्पना है और आध्यात्मवाद है। ओके, अब देखिए परंपरावाद की एक बात और कि परंपरावाद तर्क पर ज़्यादा जोर देता है। किस पर देता है? तर्क पर ज़्यादा जोर देता है। मूल्य सापेक्षवाद पर ज़्यादा जोर देता है। कौन? परंपरावादी या परंपरावाद। परंपरावादी दृष्टिकोण जो है ये किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो ये ये जो दृष्टिकोण है ये यूरोपीय देशों पर केंद्रित है। किस पर? यूरोपियन कंट्रीज़ पर केंद्रित है। ठीक है, अब हम इसका जब निकालते हैं कि भाई लास्ट में हम परंपरावाद को क्या समझें, तो एक लाइन में आप ये समझ लीजिए कि परंपरावाद नैतिकता और उसके बहुत सारे मानदंडों को स्थापित करके अच्छे राजनीतिक जीवन की कल्पना तो करता है, लेकिन यथार्थवाद से काफ़ी दूर चलता हुआ चला जाता है। कौन? परंपरावाद। ठीक है, तो परंपरावाद को हमने क्या देखा? परंपरावाद में हमने ये देखा कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले की जो स्थिति थी राजनीतिक सिद्धांतों की, या व्यवहारवादी क्रांति से पहले की जो स्थिति थी, उसे पारंपरिक कहा गया। ठीक है, शास्त्रीय युग के सभी विद्वान इसके दार्शनिक श्रेणी में आते हैं। ये यथार्थवाद से दूर है, यूरोपीय देशों पर केंद्रित दृष्टिकोण है और तर्क पर ज़्यादा जोर देता है। परंपरावादी का दृष्टिकोण संस्थात्मक है, मतलब जो संस्थाएं हैं, राज्य और सरकार, इसके ऊपर ज़्यादा अध्ययन करते हैं। ये व्यक्तिपरक है। इनकी चिंतन प्रणाली निगमनात्मक है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स पर हमने इस वीडियो नोट में बात की है। अगले वीडियो नोट में हम अगले सिद्धांत के ऊपर अच्छे से बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।